गुड मॉर्निंग बेटा। अब आज हम पढ़ेंगे मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला जो बाबर से शुरू होती है और औरंगजेब तक चलती है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का औरंगजेब। तो पहला क्वेश्चन इसका है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का रफेल की संज्ञा दी गई है? बिहजात को। पहले का सी सही है, बिहजात को। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का रफेल की संज्ञा दी है? बेहजात को। पहले का सी सही है। ठीक है। ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार बेहजात को पूर्व का रफेल, बेहजात को पूर्व का रफेल कहा जाता है। बेहजात ईरानी शैली को अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। वह पहले तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का दरबारी चित्रकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में बेहजात का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध चित्रकार बेहजात किस सम्राट के समय में आया था? तो बाबर के समय में आया था। दूसरे का ए सही है। अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? आका रिजा। आका रिजा। तीसरे का बी सही, आका रिजा। अबुल हसन के पिता का नाम आका रिजा था। वह हेरात का निवासी था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज़्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने जहांगीर के तख्तपोशी की तस्वीर बनाई थी। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? चौथे का डी जहांगीर। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1648 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद में भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। शाहजहां ने द्वारा बनवाए गए अन्य प्रमुख स्मारक ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा आदि। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? लाल किला। दिल्ली का लाल किला। पांचवे का ए सही है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। छठे का ए सही है। हुमायूं का लड़का अकबर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ। मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण उपकरण में उपयुक्त में से किसी का नाम न होने के कारण अकबर माना जा सकता है। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। सातवें का सी। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर के दरबार में अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भागों में जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी के भी अपने आप में 5 भाग हैं। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों विशेष तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित विवरण प्रदान करता है। इस पुस्तक में प्रशासन प्रणाली में नियमों का वर्णन किया गया है तथा इसमें अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। आईने अकबरी की पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। आठवें का डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 9, आईन अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अबुल फजल। 9 का बी सही है। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? 10वें का ए, गुजरात। अकबर ने गुजरात विजय 1772 से 1572 से 73 ईस्वी में उपरांत 1575 ईस्वी में कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1601 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसकी ऊंचाई 134 फीट, यह 42 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर स्थित यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में निर्मित यह भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार था। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी थी? 134 फीट बुलंद दरवाजा की। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से हुई है? राजस्थानी और ईरानी। 12वें का सी सही है। मुगल शैली भारतीय, राजस्थानी और फारसी या पर्शियन ईरानी शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न होती है। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहते हैं, जो कि मुगलों के प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत के क्षेत्र पर हुआ, जहाँ पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में थी। मुगलों ने ईरानी शैली के चित्रकारों को पहले से प्रश्रय दिया था। इस ऐसे में इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से इंडो पर्शियन शैली को आगे चलकर मुगल शैली के रूप में भी विकसित किया गया। ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम क्या है? मुगल शैली। 13वां का बी सही है। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला कब आरंभ हुआ था? हिंदू और ईरानी। 14वें का ए सही है, हिंदू और ईरानी। मुगल 15वां क्वेश्चन, मुगल चित्रकार किन दो शैलियों का परिणाम है? भारतीय और फारसी। 15वें का सी सही है, भारतीय और फारसी। मुगल चित्रकार की दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है, भारतीय और पर्शियन। 16वें का डी सही है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। 17वें का सी सही है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। मुगल शैली भारतीय शैली तथा पर्शियन शैली का मिश्रण है। मुगल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन, बौद्ध शैली से प्रभावित रही है और स्थिर चित्रण मुगल काल में ही फलता फूलता रहा। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के समय का। शाहजहां 1628 में 1658 ईस्वी में लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। उसका यह शासन मुगल इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्सव पर पहुंच चुका था। साम्राज्य की विशालता, दृढ़ता, आर्थिक प्रसन्नता और सांस्कृतिक वैभव को देखते हुए कई इतिहासकारों ने इस काल को मुगल इतिहास के स्वर्ण युग में संज्ञा दे दी। परंतु इसका परंपरागत विचारधारा के आलोचक इतिहासकार भी हैं, जिसने अनुसार शाहजहां का शासनकाल एक विरोधाभास है, जिसमें एक और उन्नत की प्रगति और दूसरी ओर ऐसा समस्याएं भी हैं जो मुगल साम्राज्य को पतन का बीज बोने में सहायक है। शाहजहां का शासनकाल सही अर्थ में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर काल का चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है और अकबर का शासनकाल साहित्य तथा संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने स्वयं चित्रकला सीखी और उसने चित्रकारी के कुछ अभ्यास भी किया। मुगल दरबार में चित्रकला को प्रोत्साहन अकबर के समय में ही मिलने लगा था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? शाहजहां ने। 19 का 20 है शाहजहां ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है?
जहांगीर मुगल चित्रकला शैली का। जहांगीर को मतलब 20वें का सी है। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? जहांगीर के। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में होता? जहांगीर के काल में हुआ था। देखिए इसका डी सही है। मुगल काल मुगल शैली का स्वर्ण काल कहा था? मुगल शैली का स्वर्ण काल था। तो ऑप्शन में तो दिया है दोनों, जहांगीर का और शाहजहां का। वो तो स्थापत्य का जहांगीर शैली का स्वर्ण काल था। जहांगीर होगा सही इसका। 22 का ये सही है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग था। और अकबर का शासनकाल साहित्य के संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण युग था। प्रश्न में यह स्पष्ट ही नहीं कि कला के किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं। मुगल कला का स्वर्ण युग काल था। मुगल कला का स्वर्ण युग, कला की बात, मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता, जहांगीर को कहा जाता। मुगल कला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता। जहांगीर काल को निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहन किया था? भी क्लियर नहीं है। मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर था। अद्भुत कला पारखी था। बाबरनामा में बगीचे में दावत करते हुए उसके उत्कृष्ट चित्रों अपने स्मरणों बाबर ने फारसी कला की ओर विशेष बेहजात की आलेखन शैली की बड़ी समष्टिपूर्ण समीक्षा की थी। बेहजात के विषय में लिखा है कि एक कुशल चित्रकार थे, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं कर पाते थे। बाबर ने एक अन्य चित्रकारी पर शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो सदृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया था, जिसमें से उसने उसे चीनी चित्रों से सजा हुआ था। कला प्रेमी होते हुए भी कला का उन्नति में बाबर कुछ नहीं कर पाया था। कला की विरासत हुमायूं को सौंप कर संसार ने से विदा हो गया। उधर कला की अभिरुचि हुमायूं को पुश्तैनी रूप में मिली। वह स्वयं उच्च कोटि का कलाकार था। अपने दरबार में अनेक कलाकारों को जाता था। भारत में मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी। अकबर ने अपने पिता से पाया पिता कला प्रेम अकबर ने अपने पिता पाया कला प्रेम और कलाकारों की ओर प्रोत्साहित किया। उसने बड़े बड़े कलाकारों के दरबार में आश्रय दिया और उचित अर्थ सम्मान प्रदान चित्रकला की उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार लगभग से उच्च कोटि के चित्रकार अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर ने इन चित्रकारों की प्रसिद्ध ईरान या यूरोप तक फैली हुई। उनमें हिंदू चित्रकार अधिक थे। कला के समुचित मूल्यांकन और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अकबर के दरबार में प्रति सतह चित्रों की प्रदर्शनी लगा करती थी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने वंश परंपरा से कला प्राप्त की। विरासत में बड़ी योग्यता के साथ साथ समृद्ध किया, किंतु उसके पुत्र शाहजहां ने अपने पूर्वजों की भांति उत्कृष्ट कला प्रियता नहीं दिखाई। यद्यपि उसके दरबार में भी चित्रकारों का जमावट लगा रहता था, फिर भी उसने न तो वैसा उत्साह और न ही कला के प्रति वैसी स्वाभाविक अभिरुचि। ये उत्तर प्रदेश। मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर में। 25 का बी सही है। मुगल शैली की नींव किसने रखी? हुमायूं ने रखी। मुगल भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किनके समय में? हुमायूं के समय में। 27 का बी सही है। निम्नलिखित में से मुगल कला में चित्रशाला
को किस नाम से जाना जाता? कुतुब खाना। 28 का सी है कुतुब खाना। दिए दिए गए विकल्प में चित्रशाला को किसी भी नाम से नहीं जाना जाता। मुगल काल में पुस्तकालय को पुरुष कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। शिकार के चित्र शिकार के चित्र शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक है? मुगल शैली में। 29 का बी सही है, मुगल शैली में। मुगल शैली में आखेट शिकार के चित्र अधिक संख्या में बनाए गए हैं। अकबर के समय भी चित्रों पर आखेट का चित्रांकन किया गया है। अकबरकालीन भित्ति चित्रों में फतेहपुर सीकरी के महलों में बने हुए आखेट के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जहांगीर के सौंदर्य की प्रेमी बादशाह था। उसके शिकार के चित्रों में सजीवता दृष्टिगोचर। जहांगीर के काल में चित्रकला शैली सूक्ष्मता के अकबर के काल की शैली से कहीं अधिक बढ़ गई थी। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। जहांगीर को 30वें का सी सही है। जहांगीर का पूरा नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, परंतु वह अपने शाही नाम जहांगीर से जाना जाता था। यह अकबर की जीवित संतानों में से ज्येष्ठ था, जिसे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाता था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। 31 का डी सही है। मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं चित्रकला में रुचि लेता था। वह इसका कुशल पारखी था। किसी चित्र को देखकर वह बता सकता था कि उसके विभिन्न भाग यदि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बनाए गए तो कौन कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया था। चित्रकारी में जहांगीर के उत्कृष्ट रुचि का वर्णन ग्रीट विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो सदृश यात्रियों ने भी किया था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का भी विकास हुआ। इनमें से कौन संबंधित? बेहजाद, मनोहर, मंसूर, मिस्किन। बेहजाद हुमायूं के उसके था। बेहजाद एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बावरी में किया, जबकि मंसूर, मनोहर एवं मिस्किन मुगलकालीन दरबार के चित्रकार थे। मंसूर एक मनोहर जहांगीर के दरबार से संबंध चित्रकार थे। मिस्किन अकबर कालीन यूरोप शैली के चित्रकार थे। मिस्किन अकबर कालीन। मंसूर और मनोहर जहांगीर कालीन। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मिस्किन का उल्लेख किया है। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर के। मंसूर और मनोहर। 33 का बी जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित में मुगल चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर। मुगल चित्रकार का नाम उस्ताद मंसूर। 34 का बी सही है। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? अकबर का। मीर सैयद अली अकबर का। 35 का सी सही है। मीर सैयद अली अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकारों में से एक था। हुमायूं ईरान से भारत आते समय वहाँ के दो प्रमुख कला चित्रकार ख्वाजा अबू समद और मीर सैयद अली को अपने साथ भारत ले आया, और मीर सैयद अली के निरीक्षण में प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ हुआ। दस्तान-ए-अमीर हमजा के चित्र चित्रपट शैली में आते हैं। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार अमीर सैयद अली अधिकांश लघु चित्र मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया। अकबर। 36 का ए सही है। अकबर। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दशावंत के गुरु कौन थे? ख्वाजा अबू समद। 37 का बी ख्वाजा अबू समद। ख्वाजा अबू समद अकबर चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक था, जिसके नेतृत्व में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार निकले, जिसमें से दशावंत भी था। अकबर ने उसकी कला प्रतिभा पर मुग्ध होकर ख्वाजा अबू समद को चित्रकला के अभ्यास के लिए सौंपा। अकबर के उस समय प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दशावंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, मुकुंद आदि थे। आईने गुरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। सभी चित्रों को
किसके समय में महत्व मिला? अकबर के समय में। 38 का बी सही है। सभी हूबहू व्यक्ति चित्र है। यह रूप चित्र जिससे अंग्रेजों पोर्ट्रेट कहते थे। चित्रों को अकबर के शासनकाल में महत्व मिलना प्रारंभ हो गया था। अकबर ने स्वयं अपना चित्र बनवाया तथा अकबुल फजल बताता है कि उसने हुक्म दिया कि सभी उमरा अपने अपने चित्र बनवाएं। जहांगीर के समय में बड़ी संख्या में व्यक्ति चित्र बनवाए गए, लेकिन जहांगीर का ध्यान मुख्यतः प्रकट चित्रण की तरफ था। जहाँ की दैवी प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनवाने का बहुत शौक था। अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ था? सभी चित्रों का। 39 का सी सही है। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? व्यक्ति चित्रों को। 40 का डी सही है। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था, करवाया था? अकबर ने। 41 का बी सही है। प्रकट चित्रण किसके शासनकाल उच्चतर स्तर पर पहुंचा? जहांगीर के शासनकाल में। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को। 43 का ए सही है। पोर्ट्रेट को। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? 44 का बी सभी पे। अकबर और जहांगीर काल में यदि यदि सम्मिलित रूप में देखा जाए तो सभी चित्र शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। बादशाह अकबर स्वयं अपने मुखाकृत चित्र बनवाने के लिए बैठता था और इसने अपने दरबारियों के चित्र भी बनवाए। अकबर ने महान व्यक्तियों और अपने पूर्वजों के चित्रों को एक बड़ा मुरक्का मुरक्का तैयार कराया। ताकि जहांगीर अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखता है कि बिशनदास सभी बनाने में बेजोड़ है। जहांगीर ने अपने दरबारी इनायत खां की मृत्यु के समय जो बहुत दुर्बल और कंकाल मात्र हो गया था हो गया था हो गया था का चित्र बनवाया। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था बिशनदास। 45 का सी बिशनदास। जहांगीर की चित्रशाला में बिशनदास एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। जहांगीर ने अपने दूत खाना आलम खां के साथ फारस ईरान के शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। बिशनदास शाह ने अनेक अमीरों तथा परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया था। वह छवि चित्र व्यक्ति चित्र में कुशल था। जहांगीर काल की प्रमुख चित्रकार मनोहर, जिसका नाम तुझके जहांगीर से भी नाम नहीं मिलता है। पर्सी ब्राउन जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा का पतोन्मुख हो गई। जहांगीर कालीन चित्रकार मनोहर बसावन का पुत्र था। जहांगीर ने छवि चित्र में कुशलता के लिए बिशनदास को एक हाथी तथा कुछ पुरस्कार दिया। जहांगीर बिशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखता था। मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची छवि बनाई कि मैं जब शाह को की नौकरों को दिखाता था तो वह दंग रह गए। बिशनदास ने शेख फुल नामक एक सूफी संत का चित्रण भी किया। वह सुंदर और कला भवन काशी में सुरक्षित है। बिशनदास की छवि की अनुकृति बोस्टल संग्रह में है। बिशनदास के नूरजहां का छवि बनाया था। बिशनदास ने नूरजहां का छवि बनाया था। बिशनदास द्वारा बनाया गया शेख सूफी संत का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। मुगल काल में व्यक्तित्व निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? बिशनदास। 46 का ए बिशनदास। शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया था? बिशनदास ने। 47 का डी सही है। जहांगीर काल में सभी चित्रकार था बिशनदास। 48 का सी सही है। बिशनदास निपुण थे छवि चित्र के लिए। 49 का ए सही है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? जहांगीर के। 50 का सी सही है। जहांगीर के समय मिला। लघु चित्रकला में मुगल स्कूल की स्थापना करने वाला अकबर व्यक्ति
चित्रण कम पसंद करता था। इसके पुत्र जहांगीर ने व्यक्ति चित्रण को संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां ने इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। उत्तर मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में बना? जहांगीर के समय में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में बना? जहांगीर के समय में। 51 का डी सही है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि हूबहू व्यक्ति चित्र जहांगीर के शासन काल में जहांगीर को अपने चित्र बनाने का बड़ा शौक था। अबुल हसन मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था और जहांगीर शासन के सिंहासन रोहण का एक चित्र बना जो तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि में संपूर्ण समझता था और उसे गुण युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानता था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रकार ने चित्रित किया। अबुल हसन ने। 52 का डी सही। अबुल हसन ने। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबुल हसन। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबुल हसन। 53 का सी सही है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर। 54 का ए सही है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र बनाए गए। मंसूर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण किया गया। जहांगीर अपने समय में अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जिसे वह बहुत चाहता था। अबुल हसन मंसूर जहांगीर काल श्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए प्रकृति चित्रण इसके काल की प्रमुख विशेषता बन गई। अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी उसके रंग योजना, जो अत्यंत प्रभावशाली चित्रक और चटकदार होते थे। अबुल हसन बादशाह जहांगीर की छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ था। जहांगीर मंसूर को उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण एवं वनस्पति चित्रण के नादिर उल अरसर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मंसूर ने कश्मीर घाटी से 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। उसे पुष्प चित्रण में सिद्धस्त माना जाता था। मंसूर का पशुओं में प्रमुख रूप में जेबरा का चित्र उल्लेखनीय है। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद मंसूर। 55 का भी सही। उस्ताद मंसूर। मंसूर किस चित्रण में सिद्धस्त कलाकार था? पशु पक्षी और वनस्पति का। 56 का भी सही है। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़िया का चितेरा कौन था? मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? मंसूर। 57 का भी सही। मंसूर। इनमें से कौन सा जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? 58 का है उस्ताद मंसूर। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। जहांगीर अपने समय में अबुल हसन को मानता था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन। 60 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61। मंसूर किसके दरबार का सुप्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर का। 61 का सी सही है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? मंसूर। 62 का डी सही है। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मंसूर। 63 का बी सही है। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ था पशु पक्षी का।
64 का बी सही है, पशुपक्षी। बाज का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था, 65 का डी सही है। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किसका चित्रकार का है? उस्ताद मंसूर का, 66 का बी सही है, उस्ताद मंसूर। बाज नामक चित्रकार का नाम बताइए। मंसूर, 67 का सी। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र था बाज, 68 का ए। 69 मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मंसूर, 69 का डी सही है। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पशुपक्षी, 70 का सी सही है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशुपक्षी चित्र किसके शासनकाल में बने? जहांगीर के काल में बने। मुगल काल के श्रेष्ठ पशुपक्षी चित्रण किसके काल में बने? जहांगीर के, 71 का सी सही है। चिनार वृक्ष पर गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए। अबुल हसन, 72 का ए सही है, अबुल हसन। चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का चित्र के पीछे नादिर उल उजमा का अबुल हसन और नादिर उल असर मंसूर की कृति, जिस दोनों ने मिलकर तैयार किया, क्योंकि मंसूर दोनों ही प्रकार के चित्रों के चित्रित करने में पारंगत था, वह चाहे वह पशु पक्षी हो या प्रकृति किंतु चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चिनार का वृक्ष भारतीय रूप के लिए, जबकि गिलहरी की प्रजाति एवं शिकारी अभारतीय, जिसमें यूरोपीय प्रभाव झलकता है। स्पष्ट होता है कि चिनार वृक्ष का अंकन मंसूर द्वारा एवं गिलहरी तथा शिकारी का अंकन अबुल हसन द्वारा किया गया था। अबुल हसन ने 1617 में यूरोपीय तत्व के लिए राजकुमार बालक की व्यक्ति चित्र के सभी बनाया गया था। मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, शाहबाज का आतिथ्य करते हुए जहांगीर आदि अबुल हसन द्वारा चित्रित चित्र है। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ क्या है? मोर मोरनी, टर्की काग या मोर मोरनी, 73 का ए सही है, बी भी सही है, दोनों है। मंसूर चित्रकार को जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। न पशु पक्षियों वनस्पतियों के चित्रण में निपुण था। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया। बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। मंसूर का मोरमोनी का चित्र न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। इस प्रकार 100 से अधिक पुष्पों का समूह ही न कि लाल पुष्पों का समूह मंसूर द्वारा लाल पुष्पों के चित्रित है, जो पीली पृष्ठभूमि पर अंकित है। अकबर के शासनकाल में के अंत तक मंसूर को उस्ताद की उपाधि हासिल हो गई थी, जबकि जहांगीर के शासनकाल में उसे नादिर उल असर की उपाधि हासिल हो गई थी। लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? मंसूर, लाल पुष्प, 74 का ए सही है।